नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक, भक्ति आंदोलन। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने समाज, भाषा और समाज के लोगों की सोच को बदल दिया। यही कारण है इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज मैंने इसी टॉपिक का चयन किया है और ये टॉपिक बहुत आसान भी है। मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। हाँ, इसके साथ ही साथ मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक सेट जोड़ा है जिससे मेरे दोस्तों आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं देर न करते हुए। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या था? तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। संतों ने कहा कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, कठिन कठिन पूजा, जाति को ऊंच नीच जो माना जाता था, पंडित या पुरोहितों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय में पंडित और पुरोहितों का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता था। सच्चे मन से अगर आप ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो यही भगवान तक पहुंचने का सरल मार्ग है। यही उस समय के संतों ने आंदोलन के द्वारा बताने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन का समय हम जान लेते हैं, कब तक का समय और स्थान। यह आंदोलन 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, बाद में यह पूरे भारत में फैल जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण। भक्ति आंदोलन का कारण ये था कि उस समय धर्म में बहुत सारे कर्म कांड बढ़ गए थे। उस समय धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था। पूजा पाठ के कठिन नियम, यज्ञ और दान की बाध्यता बढ़ गई थी। आम जनता की भागीदारी इसमें कम हो गई थी। जिसके पास बहुत सारे पैसे थे वही भक्ति से जुड़ सकता था या भक्ति करने में सक्षम था। साधारण लोग धीरे धीरे धर्म से अब दूर होते चले जा रहे थे। जाति व्यवस्था और भेदभाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा। समाज में ऊंच नीच को बहुत ज्यादा माना जाता था। निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। शिक्षा और सम्मान से भी इनको वंचित किया जाता था। सामाजिक अपमान, जो लोग नीची जाति से आते थे या जिनके पास कम पैसे थे, उनको समाज में बहुत ही अपमान का सामना करना पड़ता था। संतों ने इसका सीधा विरोध किया और कहा, भगवान के सामने सभी मनुष्य समान हैं। अब आते हैं मुस्लिम शासन और समानता का विचार। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था। इस्लाम धर्म में समानता पर ज्यादा जोर दिया जाता था। इससे हिंदू समाज में भी सुधार की आवश्यकता महसूस हुई या गुंजाइश महसूस हुई। लोगों को अब एक इच्छा जागृत हो चुकी थी। वो इच्छा ये थी कि धर्म में सरलता होनी चाहिए। लोग एक ऐसे धर्म को चाहते थे जिससे उसको पालन करना क्या हो, आसान हो, समझने में आसान हो, खर्चीला ना हो और ऐसा धर्म हो जो सभी जातियों और सभी धर्मों के लिए हो। भक्ति आंदोलन ने यही एक मार्ग दिखाया। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की तरफ। तो भक्ति आंदोलन में संतों ने कहा कि भगवान को प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है, भजन किया जा सकता है, कीर्तन किया जाए, नाम जप पर इन लोगों ने, जो संत थे इस काल के, इन्होंने नाम जप पर ज्यादा बल दिया और ध्यान पर जोर दिया। इन माध्यमों से भक्ति की जाती थी। एकेश्वरवाद, अधिकांश संतों का मत था कि भगवान एक ही है और वह सब जगह मौजूद है, किसी विशेष मंदिर में सीमित भगवान नहीं है। इस काल के जो संत थे भक्ति आंदोलन के, इन्होंने जाति पाति का विरोध किया। संतों ने कहा कि मनुष्य की महानता जन्म से नहीं उसके कर्म से होती है। इससे समाज में समानता का भाव बढ़ा। उन्होंने कहा कि भगवान तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रा आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस समय तीर्थ यात्रा पर जोर दिया जाता था और जिसके पास पैसे नहीं थे वो तीर्थ पर जा नहीं सकता था। कठिन व्रत आवश्यक नहीं है, संतों का कहना ये था, और सच्ची श्रद्धा पर्याप्त है। आइए अब हम बात कर लेते हैं संतों ने किन भाषाओं का प्रयोग किया। भक्ति आंदोलन के संतों ने संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं में अपने उपदेश को दिया, जैसे रीजनल लैंग्वेज या स्थानीय भाषाएं, जिससे कि जन मानस उसको, आम जनता जो थी वो समझ सके। हिंदी, अवधी, ब्रज, पंजाबी और मराठी आदि भाषाओं का प्रयोग किया गया। भक्ति आंदोलन में 2 धाराएं थी, पहली निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी सगुण भक्ति धारा। इस धारा में ईश्वर को निराकार माना गया, अर्थात उसका कोई स्वरूप नहीं है। प्रमुख संत निर्गुण भक्ति धारा के कबीर दास, गुरु नानक देव, दादू दयाल। ये मूर्ति पूजा के
और बाहरी आडंबर के विरोधी थे। सगुण भक्ति धारा की हम बात कर लेते हैं। तो इस धारा में ईश्वर को रूप में पूजा गया, ईश्वर को एक रूप दिया गया। राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के संतों में प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है महर्षि तुलसीदास का, और कृष्ण भक्ति धारा में मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु का। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। तो दोस्तों, ये जो भक्ति आंदोलन था, इसकी शुरुआत ही दक्षिण भारत से होती है। यहाँ पर दो तरह के संत, एक विष्णु भगवान को मानने वाले जिनको अलवार कहा जाता था, और दूसरा भगवान शिव को मानने वाले या शिव भक्ति धारा से जुड़े हुए लोग, इनको नयनार संत कहा जाता था, जिसमें रामानुजाचार्य का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव समाज पर क्या पड़ा? तो समाज में समानता बढ़ी, निम्न वर्गों को भी अब सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया था। धर्म अब धीरे धीरे सरल बनने लगा, भगवान तक पहुंचने का मार्ग आसान हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम जप से ज्यादा आसान तरीका कुछ भी नहीं है, इसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। भाषाओं का विकास, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया। कारण ये था कि ये जो संत थे, इन्होंने अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेज में जो उपदेश दिए, उसको अन्य कई भाषाओं में अनुवादित भी किया गया। सामाजिक सुधार, अंधविश्वास धीरे धीरे कम होने प्रारंभ हो गए, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ने लगी, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश फैलना प्रारंभ हो गया। फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। इसने धर्म को सरल, मानवीय और सभी के लिए सुलभ बनाया। समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देकर इसने समाज को एकजुट करने का कार्य किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ, एमसीक्यू की तरफ। तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। चलिए, आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आप पढ़ चुके हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले भारत के किस भाग में हुई? ए उत्तर भारत, बी पूर्वी भारत, सी दक्षिण भारत, डी पश्चिम भारत। तो भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों के द्वारा हुई। ऑप्शन नंबर सी सही। निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है? ए तुलसीदास, बी मीराबाई, सी कबीर, डी चैतन्य महाप्रभु। कबीर ने ईश्वर को निराकार माना और मूर्ति पूजा का विरोध किया। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए राजनीतिक स्वतंत्रता, बी धार्मिक सुधार, सी व्यापार विस्तार, डी सैन्य शक्ति बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, धार्मिक सुधार। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य धर्म को सरल बनाना और सामाजिक सुधार करना था। मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं कर्म से होती है, यह विचार किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भक्ति आंदोलन। भक्ति संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और कर्म को महत्व दिया। गुरु नानक किस धारा से संबंधित थे? ए सगुण भक्ति धारा, बी निर्गुण भक्ति, सी शैव संप्रदाय, डी सूफी संप्रदाय। गुरु नानक ने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। निम्न में से किसने रामचरितमानस की रचना की? ए कबीर, बी रामानुजाचार्य, सी तुलसीदास, डी सूरदास। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अलवार और नैनार संत किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए बंगाल, बी गुजरात, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी सही है, तमिलनाडु। ये संत दक्षिण भारत विशेषकर तमिल क्षेत्र से जुड़े थे। भक्ति आंदोलन के दौरान किस भाषा का सर्वाधिक उपयोग हुआ? ए संस्कृत, बी फारसी, सी जन भाषाएं, डी अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जन भाषाएं। संतों ने आम जनता तक पहुंचने के लिए जन भाषाओं का प्रयोग किया। निम्न में से कौन सगुण भक्ति धारा से संबंधित है? ए कबीर, बी गुरु नानक, सी दादू दयाल, डी मीराबाई। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति को अपनाया, जो सगुण भक्ति धारा का हिस्सा है। भक्ति आंदोलन का काल मुख्यतः किस युग में था? ए प्राचीन काल, बी मध्यकाल, सी आधुनिक काल, डी वैदिक काल। मध्यकाल। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का प्रमुख धार्मिक आंदोलन था। निम्न में से किसने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी कबीर, डी नानक। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। भक्ति आंदोलन का प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या था?
इस आंदोलन ने जाति भेद को कम करने और समानता को बढ़ाने का काम किया। चैतन्य महाप्रभु किसकी भक्ति से जुड़े थे? ए राम, बी शिव, सी कृष्ण, डी बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। निर्गुण भक्ति धारा का मुख्य सिद्धांत क्या था? ए मूर्ति पूजा, बी निराकार ईश्वर, सी बहुदेववाद, सी वेदों का अनुष्ठान। निराकार ईश्वर। निर्गुण संतों ने ईश्वर को निराकार माना। निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? ए भाषाओं का विकास, बी जाति भेद में कमी, सी विदेशी शासन की समाप्ति, डी धार्मिक सुधार। ऑप्शन नंबर सी सही है। विदेशी शासन की समाप्ति। भक्ति आंदोलन धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसका राजनीतिक स्वतंत्रता से कोई संबंध नहीं था। कबीर के उपदेश मुख्यतः किस भाषा में थे? कबीर दास ने जन भाषा में दोहे लिखे ताकि आम लोग समझ सकें। ऑप्शन नंबर सी सही है। साधारण हिंदी। भक्ति आंदोलन का संबंध मुख्यतः किससे था? ए कृषि सुधार, बी धार्मिक और सामाजिक सुधार, सी औद्योगिक क्रांति, डी शिक्षा नीति। धार्मिक और सामाजिक सुधार। यह धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। निम्न में से किसने मूर्ति पूजा का विरोध किया? ए तुलसीदास, बी मीराबाई, सी कबीर, डी सूरदास। ऑप्शन नंबर सी सही है। कबीरदास। कबीर ने बाहरी आडंबर और मूर्ति पूजा का विरोध किया। भक्ति आंदोलन ने किस विचार को बढ़ावा दिया? ए ऊंच नीच, बी समानता, सी राजतंत्र, डी साम्राज्यवाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। समानता। भक्ति संतों ने सभी मनुष्यों को समान बताया। भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान क्या था? ए व्यापार वृद्धि, बी सैन्य संगठन, सी धर्म को सरल बनाना, डी विदेशी शासन स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। धर्म को सरल बनाना। इस आंदोलन ने धर्म को सरल और जन सुलभ बनाया। फ्रेंड्स, अब अपने दोस्त को आप इजाजत दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ हिस्ट्री के। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित। अगर आप हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी वीडियो ढूंढ रहे हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड ढूंढ रहे हैं तो आपको जरूर मिलेंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।